अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। आज गोल्ड गैप डाउन 1964 पर ओपन होने के बाद करंटली 1977 पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम। तो टेक्निकल्स को देखने से पहले एक दफ़ा हम फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बेसिकली गोल्ड फंडामेंटल्स पर ज़्यादा ही मूव कर रहा है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड अभी रशिया यूक्रेन वार के इम्पैक्ट से ही निकली नहीं थी कि जो मिडल ईस्ट का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। इट्स मीन कि जो आने वाले दिन हैं वो वर्ल्ड की जो इकॉनमीज हैं उनके लिए टफ हो सकते हैं। क्यों? कि ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं इनमें हमेशा जो आपकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस होती हैं वो राइज करती हैं। आपने माजी में भी देखा होगा और अब भी आप देख रहे हैं गोल्ड और क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको नज़र अपसाइड पर नज़र आ रही हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का क्रूड ऑयल से क्या तल्लक, वो कोई आप कह सकते हैं कि कोई प्रोड्यूसर नहीं है, एक्सपोर्टर नहीं है। तो इस बात का जवाब मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो दोबारा से मैं आज इसको रिपीट कर देता हूँ कि देखें, डायरेक्टली इन दोनों कंट्रीज़ का क्रूड ऑयल की प्राइसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इनका बनता है। क्यों? कि इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ईरान, रशिया, यूएस, ये सब डायरेक्टली लिंक हैं क्रूड ऑयल से, ठीक है, और ये बड़े एक्सपोर्टर भी हैं क्रूड ऑयल के। तो इस वजह से जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनमें हमें मज़ीद जो है वो राइज नज़र आ सकता है 95 और इवन 100 तक का। और अगर सिचुएशन ऐसे ही रही तो इससे ज़्यादा भी, यानी कि इससे ज़्यादा की तरफ भी क्रूड ऑयल जो है वो राइज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में गोल्ड ऑन द राइज रोड पे रहेगा, यानी अपसाइड पर ही रहेगा। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं जब जाएंगी तो इन्फ्लेशन का जो इशू है वो मेजर जो बैंक्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल एलिवेटेड साइड पर ही रहेगी। अलबत्ता अगर जो कंडीशंस हैं वो बेहतर होती हैं तो फिर इनमें हमें फॉल भी नज़र आ सकता है ऑयल और गोल्ड वगैरह में। जिस तरह का आपको राइज नज़र आया है इसी तरह का फिर आपको फॉल भी नज़र आ सकता है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए, सीज फायर वगैरह होना चाहिए। तो जब तक मिडल ईस्ट की जो कंडीशंस हैं वो टेंस हैं तो ये गोल्ड के लिए एज ए सेफ इवन गोल्ड को डिमांड में रखेगा। बट उसमें साथ साथ जो है वो कुरेक्शन आती रहेंगी, जैसे अभी भी कुरेक्शन आई। अगर आप देखें तो 2000 के आसपास से 1964 तक गोल्ड आया है। तो इस तरह की आप कह सकते हैं कि जो ओकेजनल कुरेक्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इट्स मीन कि गोल्ड प्राइसेस विल रिमेन वोलेटाइल एंड चोपी, सो रिमेन ऑन कॉशियस साइड इन ट्रेडिंग इन गोल्ड। आज गैप अप ओपनिंग की वजह आप कह सकते हैं कि कोई मेजर या मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट का ना होना है। अगर आप देखें तो वीकेंड पर यूएन एड के जो ट्रक हैं वो भी गज़ा में इंटर हुए हैं, और अभी तक किसी किस्म का ग्राउंड ऑपरेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ इसराइल की तरफ से। इसकी वजह ये भी है कि इसराइल के जो इत्तेहादी हैं वो इसराइल को ये कह रहे हैं कि जब तक हमास के पास हमारे जो होस्टेज हैं उनको बाजियाब नहीं करवा लिया जाता तो तब तक हमें ग्राउंड ऑपरेशन से गुरेज करना चाहिए। तो अभी ग्राउंड ऑपरेशन न स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके चांसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, वो अभी भी इंटैक्ट हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसी सूरत में फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूसरे रीजन में भी फैलेगा और फिर ये मज़ीद जो सूरत हाल है वो वर्स हो सकती है। तो जब तक मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट इंटैक्ट है तब तक आपको गोल्ड, क्रूड ऑयल, डॉलर, स्विस और जैपनीज जेन वगैरह जो है वो आपको डिमांड में नज़र आएंगे एज ए सेफ इवन, यानी तीनों ही आपको अपसाइड पर। जैसे मेन अगर हम बात करें
गोल्ड की बात करें तो गोल्ड, डॉलर और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, वो तीनों ही फिलहाल आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इकट्ठा फॉल भी फिर करेंगे जिस दिन भी किया है इन्होंने। ठीक है जी। तो आज की बात करें तो आज डाटा वाइज तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके, इसलिए जो जियो पोलिटिकल कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ होंगी वही मार्केट की मेन ड्राइवर रहेंगी। वैसे इस वीक यूएस के मेजर डाटा हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगे, लेकिन वो आज कोई भी उनमें से ड्यू नहीं है। तो ये है जी गोल्ड। गोल्ड की क्या रहना चाहिए, गोल्ड में आपको बैंक साइड पर ही रहना चाहिए। जब जब आपको क्ल्यू मिलता जाए, एविडेंस मिलता जाए, तो आपने उसको बाय साइड पर ही देखना है। ठीक है जी। इमीडिएट सपोर्ट एरिया तो यही है गोल्ड का, जो इसने आज का लो है इसका, ये इसका गोल्ड का सपोर्ट जोन है। इसके नीचे एक जो अच्छा जो सपोर्ट जोन हमें नज़र आ रहा है वो है 1959 से 1957 का जोन। ठीक है जी। ये एक बड़ा अच्छा जोन है। यहाँ पर अगर आपको प्राइसेस मिलें तो यहाँ पर आप कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम में एविडेंस देख के भी इंटर हो सकते हैं और यहाँ से आप एक अच्छे मूव को भी पकड़ सकते हैं। फाइनली इसके नीचे जो लेवल रहेगा वो है 1948-50 का, जो कि होल्ड रहना चाहिए। ये वो लेवल हैं जिन पर आपने बाय फाइंड करनी है अगर आपको प्राइसेस आज यहाँ पर मिलती हैं तो। ठीक है जी। तो रिकमेंडेड भी बाय साइड है, जब जब गोल्ड डिप करे आप उसको बाय करें। यही फिलहाल आप इस पॉलिसी को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अगर 1948-50 का जोन ब्रेक करता है तो गोल्ड 1945, 1938 और फिर 1932-33 की तरफ जाएगा। अब हम रेजिस्टेंस की बात करें वो हम देख लेते हैं, लेकिन याद रहे कि रेजिस्टेंस साइड पर थोड़ा सा आपने कॉशियस रहना है। ठीक है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो हमें यही नज़र आ रही है 1982 के आसपास की। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपके पास ये। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर इस जोन तक जाएगा। ये कौन सा जोन है, ये है 1990 से 1992 का। ठीक है, ये अब इसके लिए आप कह सकते हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब होगा कि न्यू हाई, यानी फिर गोल्ड इस 1997 को ब्रेक करते हुए 2000, 2004 और 2007 की फिर हाई आपको दिखा सकता है। ठीक है जी। तो ये वो रेजिस्टेंस एरिया हैं जिन पर अगर आपको कुछ मिले तो मिनिमम रिस्क लेना है आपने। बाइंग में आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। तो आज गोल्ड के हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड में हमारा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें। डिस्क्रिप्शन डेली बेसिस पर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से लिखे गए होते हैं जिनको आप स्कैल्पिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। 1992 1992 हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। 1992-90 आप कह लें। इसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि गोल्ड 2000 और 2007 तक फिर जा सकता है। सपोर्ट एरिया है हमारा 1959 से 57 के लिए। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 1957 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1950, 1945 और 1938 तक फिर जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट चल रहा है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। ये है जी सिल्वर। वीकली फोरकास्ट भी मैंने इनकी की है। वीकली वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर चेक करें। सिल्वर की भी आज डाउन ही ओपनिंग हुई है जी। 23-22 के आसपास सिल्वर फिलहाल चल रही है। आज का रेजिस्टेंस है सिल्वर में हमारा 23-50 का। सपोर्ट रहेगा सिल्वर में हमारा 22-90 का। ट्रेंड है सिल्वर का भी इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। यह है जो यूएस ऑयल, एक अच्छी इसमें भी सेलिंग आई, लेकिन इसकी जो पॉलिसी है वो भी आप वही रखें जो भी मैंने डिस्कस भी किया आपके साथ डिटेल के साथ।
कि बाइंग ऑन डिप्स पर आप रहें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आज का रेजिस्टेंस है जी इसमें हमारा 8830 का, 8830 का। सपोर्ट है जी हमारा क्रूड ऑयल में 8530 का। इंट्राडे के लिहाज से इसका ट्रेंड आप कह सकते हैं कि थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया आपने वही उसी साइड पर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम चलते हैं जी यूरो की तरफ। ये है जी यूरो, कोई ख़ास इतना चेंजिंग तो नहीं है। 600 का रेजिस्टेंस मैंने दिया था, उसी के पास से ये रिट्रीट हुई है यूरो, और 570 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मोर और लेस लेवल सेम ही है जी। आज का रेजिस्टेंस है 605 का। 605 के ऊपर फिर आप टारगेट कर सकते हैं 620 और 635 को। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा आज 550 का। 550 के नीचे फिर आप टारगेट करेंगे किसको, 535 और 515 को। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से है पॉजिटिव। ये है जी ब्रिटिश पाउंड, ये भी कुछ रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ आने वाले सेशन में हमें थोड़ा सा अप साइड ये दिखा भी दे। आज का रेजिस्टेंस है इसमें 2205 का। 2205 ब्रेक करें तो फिर एक अच्छी इसमें हमें थोड़ा सा सेलर थोड़ा सा पीछे हटेंगे और बाइंग नज़र आ सकती है 2220 और 2250 तक की। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारी 2120 की। 2120 के नीचे दोबारा से ये 2100 और 2090 की तरफ जा सकता है। फिलहाल इसका ट्रेंड भी इंट्राडे के लिहाज से आप कह सकते हैं कि फ्लैट है, या फ्लैट टू पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं जी यूजे की तरफ। सब ने चल जाना है जी, हमने नहीं चलना, ठीक है जी। इसकी मिसाल वो है, वहीं खड़ा है जी, 150 का रेजिस्टेंस है। 150 अगर ये ब्रेक करेगा तो 150 15 और 150 50 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस में सिर्फ 5 पिप का चेंज है। 159 70 का सपोर्ट है आज, सॉरी। तो ये 30 पिप की रेंज हो गई है जी जस्टिस की, सुकड़ते सुकड़ते। अब देखें ये किस साइड पर ब्रेकआउट करता है। फिलहाल इसका ट्रेंड रेंज बाउंड ही है, यानी फ्लैट ही। ये है जी एनजेडी यूएसडी, दोबारा से एक बेस इसने बनाई है। अब देखते हैं कि कब तक ये इंटैक्ट रहती है। इसी वजह से यही बेस हमारी जो है वो अब सपोर्ट है, यानी 58-15। 58-15 हमारी सपोर्ट है, 58-60 हमारे रेजिस्टेंस है। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक ही है अभी ये फ्लैट जोन में भी इंटर नहीं हुआ। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर ऑड की तरफ। ये आप कह सकते हैं कि किसी हद तक फ्लैट जोन में इंटर हो चुका है। रेजिस्टेंस सेम ही है 63-50 की, अलबत्ता सपोर्ट हो चुकी है 6300 की। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।